हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो और अब तो कुछ कुछ सुनने में आने लगा है या हलचल होने लगी है कि एग्ज़ाम डेट को लेकर के। तो आप लोग का भी थोड़ा अंदर से डर लगने लगा होगा कि पता नहीं यूपीएससी का एग्ज़ाम कब हो जाए। तो देखो, एग्ज़ाम जब भी होगा तो ये स्थितियाँ तो रहेंगी, ये सबके साथ रहती हैं। डर तो लगता है, सबको लगता है, लेकिन आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो एग्ज़ाम कभी भी हो जाए बढ़िया ही रहता है। ठीक है, तो अब तो और अपनी तैयारी में थोड़ा स्पीड बढ़ा लिए होंगे भाई। जिन लोगों ने नहीं बढ़ाया है तो अब पढ़ाना स्टार्ट करिए थोड़ा, और जितना पढ़ते थे उससे 2-3 घंटे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कुछ एग्ज़ाम डेट को लेकर के या कुछ हलचल होती है तो वो सारे लड़के आ जाते हैं जो जिन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भर रखा है। ठीक है, कोई भी वैकेंसी हो, अगर किसी को एग्ज़ाम को लेकर के या एडमिट कार्ड वगैरह जो भी होता है, एनी डाउट जो कुछ भी रहता है, जितने सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह जैसे कुछ भी आती है तो सब लोग वो एक्टिव हो जाते हैं कि भाई पढ़ना है, एग्ज़ाम आ गया, पढ़ना है, एग्ज़ाम हो गया। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करेंगे कि आज है सैटरडे और टेक्स्ट बुक पे वीकली लाइव मेगा मॉक टेस्ट आता है। तो आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, और जिन भाई बहनों ने नहीं अटेम्प्ट किया है वो लोग भी मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कर लिया करो। क्योंकि मॉक टेस्ट ये वीकली आता है, सुबह 9 AM पे ओपन होता है और शाम में 9 PM पे इंड हो जाता है। तो इसके बीच में आप कभी भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो और थोड़ा अपने आप को जांच सकते हो, परख सकते हो कि हम कहाँ पे हैं। क्योंकि एक्टिव मॉक टेस्ट में वो सारे लोग आते हैं जो डेली सिर्फ़ और सिर्फ यूपीएससी के लिए ही डेडिकेटेड हैं। ठीक है, तो हमने तो अटेम्प्ट कर लिया है भाई, और आज के मॉक की लेवल की बात करेंगे कि मॉक का लेवल कैसा रहा है। तो मॉक का लेवल भी आज बहुत हार्ड नहीं रहा है, इजी टू मॉडरेट ही रहा है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप पिछले 6-7 महीने से भी अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो भी आप अच्छा कर जाओगे इस मॉक में भी, और ऐसा मॉक है। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आउट ऑफ सिलेबस आज मुझे कुछ नहीं लगा। जीएस भी मॉडरेट लगी, बहुत इजी नहीं, बहुत हार्ड नहीं। मैथ भी मैथ में आप सबको पता है टेक्स्ट बुक में 10 से 15 नंबर रीजनिंग के रहते हैं, बाकी 22 से 25 नंबर मैथ के रहते हैं मैथ वाले सेक्शन में। बाकी रीजनिंग में तो रीजनिंग रहती है, और 2-4 क्वेश्चन जीएस वाले मैथ और रीजनिंग पोर्शन में रहते हैं, वो सबको पता है। ठीक है, वो पीवाईक्यू के बेस पे डालते हैं ये लोग भी। तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि हमारा किस सेक्शन में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, किस में ख़राब रहा है, ओवरऑल कितना सही हुआ है, और पिछले मॉक के अकॉर्डिंग इस मॉक में नंबर बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये मॉक थोड़ा सा पिछले के अकॉर्डिंग इजी है तो नंबर बढ़े हैं। ठीक है, तो बात कर लेता हूँ कि हमारा क्या स्कोर रहा है किस सेक्शन में भाई। तो मैं सबसे पहले हिंदी की बात कर लेता हूँ। तो हिंदी में आज मेरे 37 क्वेश्चन सही हुए और 3 क्वेश्चन गलत हुए। अब वो 3 क्वेश्चन गलत हुए, फिर बाद में देखा तो उसमें से एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया और 2 क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए। ठीक है, और जो हिंदी के लिए मुझे टाइम लगा है वो 6 मिनट और 3 सेकंड का टाइम लगा है भाई। और ओवरऑल हिंदी की बात करें तो हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, अगर आपने हिंदी ठीक से कोई भी किताब आपने हिंदी की ठीक से पढ़ रखा है, कोई भी बैच आपने ठीक से पढ़ रखा है, नो डाउट आप अच्छा कर जाओगे इसमें। ठीक है, उसके बाद मैं जीके की बात कर लेता हूँ। तो जीके भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, पॉलिटी से क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिले, फिर उसके बाद मूल विधि और बीएनएसएस के देखने को मिले, बाकी अदर जीएस के देखने को मिले। यानी कि रेशियो जो है आज के मॉक में जीएस का भी बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, ठीक है, तो हार्ड नहीं बोलेंगे, मॉडरेट जीएस को भी बोल सकते हैं। तो जीएस में मेरे 28 क्वेश्चन सही हुए, 12 क्वेश्चन गलत हुए, जो टोटल टाइम लगाया मुझे 11 मिनट 6 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है, जीएस की। और उसके बाद मैं मैथ की बात कर लेता हूँ। तो मैथ में आज मेरे 34 क्वेश्चन सही हुए, 6 क्वेश्चन गलत हुए, उसमें से 2 क्वेश्चन मेरी गलती की वजह से गलत हो गए, और 3 क्वेश्चन जीएस वाले थे तो जीएस वाले गलत हो गए, फिर 1 क्वेश्चन तो मेरी कैलकुलेशन से गलत हो गया। तो ओवरऑल यानी कि 6 क्वेश्चन गलत है मेरे। ठीक है, 34 सही हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं। टोटल जो मुझे टाइम लगा है वो 35 मिनट और 9 सेकंड का टाइम लगा है मैथ वाले क्वेश्चन में। ठीक है, फिर उसके बाद मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। तो रीजनिंग में आज मेरे 37 सही हुए हैं और 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। रीजनिंग हार्ड नहीं थी, इजी नहीं थी, ठीक ठाक करने लायक थी। और सीरीज़ के और वो जो टेबल फॉर्म में सीरीज़ वाला क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सोचने वाले थे, लेकिन उसमें भी अगर आप थोड़ा 1-2 मिनट लगाओगे, या देखो रीजनिंग में सीरीज या ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये लॉजिकली बेस होते हैं। अगर आपके दिमाग में वो पैटर्न फॉलो करके आप तुरंत कर जाओगे, 5 सेकंड में कर जाओगे। अगर नहीं आया तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसके बाद भी नहीं आएगा तो थोड़ा स्किप कर दो, बाद में देखेंगे उसको। तो रीजनिंग में मेरे 37 क्वेश्चन सही हुए और 3 क्वेश्चन गलत हुए। रीजनिंग के लिए जो टोटल टाइम लगा है मुझे वो 22 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लगा है भाई। तो ओवरऑल मेरा यही रहा है। बाकी टेक्स्ट बुक में गलत क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगा है, सही के लिए कितना लगा है, ये तो उसमें दिखाता नहीं है, टोटल दिखाता है कि आपको इस वाले सेक्शन में
कितना टाइम लगा है टोटल, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और आप लोग का स्कोर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग भी शेयर किया करो। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आप लोगों में से अगर किसी की जीएस बहुत अच्छी है, जो 32 यानी कि 30 प्लस हमेशा करता है जो स्टूडेंट जीएस में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं जीएस में और अच्छा स्कोर कैसे कर पाऊँ। क्योंकि मूल विधि और पॉलिटी से तो हो जाता है, लेकिन और जीएस जो है उसको कवर करो। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है कि किसी को थोड़ा शॉर्टकट पता हो, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जिससे मेरा भी स्कोर बूस्ट हो पाए। एक्यूरेसी की बात करें तो 85% की एक्यूरेसी रही है। और परसेंटाइल की बात करें तो सबको पता है कि 300 के ऊपर नंबर आएंगे तो 90 प्लस ही रहती है, ठीक है। और ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि मेरे 135 क्वेश्चन सही हुए हैं, 135 या 136 ऐसे सही हुए हैं, बाकी 24-25 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो गलत रेशियो ज़्यादा है अभी, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा जीएस को और कवर अप करने की। देखो हिंदी और मैथ और रीजनिंग को मिला करके इसमें कम से कम मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन जीएस के मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रेशियो है यही मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस कर रहा है, क्योंकि ये 5-6 क्वेश्चन अगर और मतलब कवर अप होने लगे तो चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी। और आप लोग भी पढ़ते रहिए, मस्त जी जान लगा करके पढ़ते रहिए, यही टाइम है पढ़ाई करने का। एग्ज़ाम डेट आने के बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस और अपनी गलतियों पे काम करना ही होता है, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती, आप सबको भी पता है। और आप पढ़ते रहिए, थोड़ा उन लोगों से बच के भी रहिएगा कि वैकेंसी कम है, कहाँ होगा, ये है वो है, नहीं। आप अपना अकेले रहो, लाइब्रेरी में हो चुपचाप पढ़ते रहो, घर में हो चुपचाप रूम पे पढ़ते रहो, ठीक है। आप जो लोग भी बोलते हैं सबको जवाब सिलेक्शन से दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत सभी भाइयों को। और कल है संडे, तो RWA का मॉक टेस्ट सुबह ही लगा के सुबह ही अटेम्प्ट उसको एनालिसिस करेंगे, क्योंकि शाम में कभी कभार अंकित सर उसका एनालिसिस नहीं करवाते, ठीक है। तो सॉल्यूशन ओपन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो कल सुबह अटेम्प्ट करने के बाद आप सबके साथ हाजिर होंगे। आप सब लोग कोशिश करिएगा कि 9 बजे के पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।